ग्रीटिंग्स मैं हूं आपका चीफ। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये डबल लव प्रोमो के बारे में। ये एक गिफ्ट है क्यूनेट की तरफ से, कोई भी जो साइन अप होता है इस हफ्ते, नया आईआर जो क्वालिफाई करते हैं इस हफ्ते, सारे आईआर जो क्वालिफाई करेंगे इस हफ्ते कम से कम 1000 बीवी के साथ, तो आपका पहला स्टेप कमीशन अगर आप अचीव करते हो वीक 20 समथिंग, मैं भूल गया, देख सकते हो डिटेल्स आप। वीक कौन सा कलाई, सुरेश नागलिंगम, अगर आप ऑनलाइन हो, मैं भूल गया कौन सा वीक था। तो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो पहले स्टेप के लिए सेल्फ क्वालिफाई नहीं, डायरेक्ट रेफरल के साथ क्वालिफाई करोगे। इसका मतलब आपको 2 लोग को रेफर करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, मिनिमम फर्स्ट स्टेप। तो हम डबल कर देंगे आपका फर्स्ट स्टेप का कमीशन अगर आप पहले स्टेप के लिए क्वालिफाई करते हो। कुछ हफ्तों, मुझे पता नहीं कितने हफ्ते थे, याद नहीं है। तो अगर आप साइन अप करते हो इस हफ्ते वीक नंबर 7, तो हम डबल कर देंगे आपका पहला स्टेप कमीशन अगर आप क्वालिफाई कर दोगे अगले 4 या 6 हफ्तों में। ऐसे कुछ है, अविश्वसनीय प्रोमो है, डबल अप। थैंक यू क्यूनेट, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। ओके, तो पहली चीज, ग्रीटिंग्स सब लोग पूरी दुनिया में। थोड़ा सा हाउसकीपिंग कर लेते हैं। मैं पैकिंग करना शुरू करने वाला हूं कल, क्योंकि मैं खूबसूरत देश जाने वाला हूं, गाना, एक खूबसूरत सिटी आक्रा में वी अफ्रीका के लिए जा रहा हूं। वो ज़बरदस्त अविश्वसनीय शुरुआत होने वाली है साल की। हमारा पहला वीकॉन होगा 4 वीकॉन में से। एक खूबसूरत कंट्री गाना जो हमें होस्ट कर रहा है आक्रा में। मैं वहाँ पे रहूँगा। अडली डेवजोल वहाँ पे ऑलरेडी है, अडली भी वहाँ पे ऑलरेडी है, कलाई वहाँ पे है, इबिन वहाँ पे है, अरुण जॉर्ज आ रहा है। तो अविश्वसनीय होने वाला है, एकदम लाइफ चेंजिंग वी अफ्रीका होगा ये। लेकिन जब तक वी अफ्रीका चल रहा है तो आप लोग हमारे सारे सोशल मीडिया पे रहिएगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको वादा किया था कि वीकॉन टू यू हो रहा है। तो वीकॉन अफ्रीका, वी अफ्रीका जो होगा, हम लोग रशियन, फ्रेंच, अरबिक और इंग्लिश में कवर करेंगे अविश्वसनीय वीकॉन टू यू होस्ट के द्वारा। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप लोग सोशल मीडिया से चिपके रहिएगा, मेरे सोशल मीडिया से लगे रहिएगा, क्योंकि जब तक मैं अफ्रीका में हूँ मैं क्रॉनिकल्स ऑफ वी अफ्रीका करूँगा, इंटरव्यू करूँगा, चैट करूँगा बहुत सारे लोगों से रात को। तो एकदम अविश्वसनीय इवेंट होगा ये। अगर आप प्लान कर रहे हो वी अफ्रीका में तो अभी आइए, क्योंकि टिकट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं, अगले कुछ मिनट्स में शायद बिक जाएंगे पूरे। तो मेक श्योर करिएगा कि आपको सीट मिल जाए इस लाइफ चेंजिंग वी अफ्रीका में। तो आज अपने इंस्टा लाइव पे ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये नेटवर्कर्स के लिए या कॉर्पोरेट स्पेसिफिकली नहीं है, ये आप सब लोग के लिए अप्लाई करता है, वी किड्स वी टीन्स को मिला के। आपकी मदर इन लॉ भी अगर देख रही हैं तो उनको भी वेरीफाई करने के लिए कितना खूबसूरत हूं मैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं चाहता हूं आप सब लोग सीरियसली लें। मैं विश्वास करता हूं, और मैं बात कर रहा था कुछ अमेजिंग वॉरियर्स से पिछले कुछ दिनों में मलेशियन ऑफिस में, और मैं विश्वास करता हूं कि फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग फेल कर जाते हैं समझने के लिए, वो ये होता है कि हम लोग ऑडिट नहीं करते हैं अपने आप को कुछ समय के बाद। और ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा ईगो, हमारा फुल कप होते हैं हम लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम लोग अपने आप को इवैल्यूएट करें जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस जर्नी ऑफ लाइफ में। तो लेट मी हेल्प कि मैं समझाता हूँ आप लोगों की क्या मतलब है इसका। आपको पता है ऑडिट क्या होता है? ऑडिट फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है, फाइनेंस प्रोसेस है, जहाँ पे कंपनीज ऑडिटेड को ऑडिट किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी बुक्स पे, और पर्पस उसका, मकसद उसका यही होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कुछ गलती तो नहीं हुई थी, कोई मिस अप्रोप्रिएशन या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो गई, या पावर का कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें ऑडिट होती हैं। तो ऑडिट कंपनीज यही करती हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑडिट का, जो कंपनीज का तो है वो तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है आज की दुनिया में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो ऑडिट का है अपने ऊपर प्रैक्टिस करें। मैं समझाता हूं क्यों ये जरूरी है। तो आप अपनी जिंदगी जी रहे हो आज, जैसे पिछले 3-4 साल से आपने कुछ सक्सेस का लेवल अचीव किया है, और आपने नए रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए हैं, चाहे आपके डाउनलाइंस हो, चाहे आपने शादी करी हो, जो भी है, कुछ चेंजेस हुए होंगे आपके पास पिछले कुछ सालों में, और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप इस समय नहीं ले पाते हो इंट्रोस्पेक्ट करने का और अपने आप से पूछने का कि क्या आप वाकई अच्छा कर रहे हो सारे रोल्स जो आप प्ले कर रहे हो उन सब में। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी टोपियां पहन के घूमते हैं, जैसे मैंने टोपी पहनी हुई है ना इंस्टा लाइव में, ऐसे हम लोग भी लाइफ में, जर्नी ऑफ लाइफ में बहुत सारे अलग अलग रोल पे रहते हैं।
बहुत सारे लोग या आप में से सभी लोग, आप लोग के माँ बाप अगर अभी भी जिंदा हैं तो आप लगातार बेटे और बेटी का रोल निभा रहे हो। ये पहली चीज़ जो आपको ऑडिट करनी है वो ये है कि उनके बिना आप तो यहाँ होते ही नहीं। तो पूछिए अपने आप से कि क्या आपके माँ बाप अगर अभी भी जिंदा हैं तो कैसे हो आप एक बेटे या बेटी की तरह। क्या आप अच्छे बेटे हो, अच्छी बेटी हो? क्या आपने अपने वादे रखे हैं उनके साथ? क्या आपने उनको अच्छे से प्रोवाइड किया है? क्या आप उनसे मिल रहे हो जहाँ पे भी वो हैं? क्या आप उनसे बात करते हो रोज़ 2 बार 3 बार, मेक श्योर करने के लिए कि वो ठीक है इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेडिकली? अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपनी वाइफ को लेके जाइए, विजिट करिए, अपनी फैमिली को लेके जाइए, विजिट करिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए जब वो आपके पास रहे ही ना शायद। तो इस टॉपिक पे आते हैं, ऑडिट अपने आप को एक बेटे की तरह और एक बेटी की तरह। हम जिन्होंने बहुत किया आप लोग के लिए, तो क्वेश्चन ये है कि आपने उनके लिए क्या किया है। उन्होंने आपको लाइफ दी है, उन्होंने आपको एजुकेशन दी है, उन्होंने टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जो भी आप हो आज उसके लिए वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने आपको पॉसिबल बनाया है। तो सवाल यही होता है कि उनके लिए आप क्या कर रहे हो, क्या किया है उनके लिए आपने अभी तक। क्या आप वो इस तरीके के इंसान हो जो साल में एक बार मिलते हैं दिवाली पे, ईद पे, या फिर आप इररेस्पॉन्सिबल मोरॉन हो जो भाइयों और बहनें लड़ते हैं कि कौन माँ बाप की जिम्मेदारी लेगा। और अगर आपने अपने माँ बाप को ऐसे घर में रखा है जहाँ पे और जहाँ वृद्धाश्रम होता है, जहाँ सारे बुढ़े लोग होते हैं, अपने फाइनेंशियल मुश्किलों की वजह से या समय या जो भी है, तो क्या ये सही निर्णय था? क्या ये अच्छा निर्णय था? ऑडिट करिए अपने आप को एक बेटे की तरह, एक बेटी की तरह, ठीक है। अगला है कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके मदर या फादर, और अगर आप हो खुद, तो ऑडिट करिए कि क्या आप वाकई अच्छे माँ या बाप हो अपने बच्चों के लिए। क्या आपने उनको वो सब दिया है जो वादा किया था? क्या आपने प्रोवाइड किया उनको वो सारी चीज़ जो भी आप प्रोवाइड कर सकते तो उनको दिया? क्या आप उनके लिए हो हमेशा? क्या आप मिलते हो उनसे? क्या आप हैंड्स ऑन पेरेंट हो, या वो पेरेंट हो जो बिजी हो, काम कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो उनके साथ वीकेंड्स पे या जब भी ह्यूमनली पॉसिबल हो अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। ऑडिट करिए अपने आप को एक पेरेंट की तरह, एक माँ बाप की तरह। माँ या बाप कैसे आप कर रहे हो? क्या आप अच्छी माँ हो? क्या आप अच्छे बाप हो? क्या सारे अच्छे माँ और बाप अच्छे नहीं होते हैं? मैं सीखा ये, मैंने सारी माँ भी अच्छी नहीं होती हैं। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स अच्छी होती हैं, लेकिन सारी माएँ अच्छी नहीं होती हैं। तो पूछिए अपने आप से, इवैल्यूएट करिए इस चीज़ को, इस सवाल को कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो एक माँ या बाप की तरह। फिर आते हैं अगली स्टेज पे, भाई बहन। कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई या बहनों के साथ? क्या आप उनके साथ ऊपर से रिलेशन रखे हो और हाय और व्हाट्सएप पे करते हो, क्रिसमस न्यू ईयर पे बात करते हो, या आप उस तरीके के इंसान हो जो बहुत इन्वॉल्व हो अपने भाई बहन के साथ, आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हो, कन्फ्रंट करना चाहते हो? होपफुली वो लोग भी साइन अप होंगे क्यूनेट में और नेटवर्क मार्केटिंग में। ऑडिट करिए अपने आप को भाई और बहन की तरह। क्या आप अच्छे भाई हो? क्या आप अच्छी बहन हो? रिस्पॉन्सिबल भाई बहन हो? मैं अच्छे समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल कि आप अच्छे भाई बहन हो या नहीं। फिर आता है हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज की डेट में लोग को एबिडेट करते हैं, क्यों मुझे नहीं समझ आता क्यों पार्टनर्स बनते हैं। हस्बैंड वाइफ नहीं बोलते अपने आप को पार्टनर्स बोलते हैं। मुझे लाइफ पार्टनर टर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको किसी ना किसी लेवल पे तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी चाहिए अपने पार्टनर को। क्या आप एक अच्छे पार्टनर हो? क्या आप एक रोमांटिक वाले इंसान हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो सनी डे वाले हो या रेनी डे वाले हो? क्योंकि कोई भी फूल खरीद सकता है वैलेंटाइंस डे पे और हाथ पकड़े कुंबैया गाना गा सकता है, लेकिन क्या वो वाकई जो केयर कर रहे हो आपके लिए हमेशा हो वहाँ पे, चाहे जो भी मूड हो आपका या जो भी हो, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहो। वो ऐसा इंसान जो खड़ा हो आपके साथ हमेशा, जिस पे आप काउंट कर सकते हो। पहला और आखिरी फ़ोन कॉल जो आप जिसको करते हो, उस इंसान को जिससे आप प्यार करते हो। क्या आप एक अच्छे हस्बैंड हो? क्या आप एक अच्छी वाइफ हो? क्या आप एक अच्छे पार्टनर हो? ये सवाल पूछना चाहिए आपको अपने आप से कि क्या आप और कर सकते हो? क्या आप इग्नोर कर रहे हो उस इंसान को? क्या आप वर्क या नेटवर्किंग को एक एक्सक्यूज़ बना रहे हो कि आप उन लोगों को निगलेक्ट कर रहे हो?
एक बैठ के कप ऑफ कॉफ़ी पी सकते हो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के उनके साथ, या एक खूबसूरत मैसेज भेज दो बीच के में दिन के, या वीडियो मैसेज भेज दो, उनको सरप्राइज करो और उनको ऑफिस से उठाओ और उनको रोमांटिक डिनर पे लेके जाओ वंस इन अ वाइल। पॉसिबल है, ऑडिट करिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से। हस्बैंड की तरह, मैं सिर्फ मेल शॉविनिस्ट नहीं होना चाहता हूँ, तो समझिए मेरी बात को, लेकिन हस्बैंड की तरह आप बहुत वादे करते हो अपनी क्वीन को, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको उठना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए ताकि आपके परिवार को पैसे की कभी चिंता ना हो। अगर आप खुशकिस्मत हो और आपकी वाइफ भी नेटवर्किंग कर रही है, तो बहुत लोग, दोनों को भी उठ के मेहनत करनी चाहिए और मैक्स आउट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, ताकि आपका परिवार वो ज़िंदगी जी सके जो वो जीना चाहते हैं। ऐसी मत ज़िंदगी जिए जहाँ पे आप बहाने मार रहे हो। आपको पता है आप कर सकते हो, अपने आप को पुश कर सकते हो और ज़्यादा, आपको पता है। तो ऑडिट करिए एक हस्बैंड या वाइफ की तरह अपने आप को, पार्टनर की तरह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आप बोलना चाहते हो उसको बोलिए, चाहे आप क्या आप बेहतर कर सकते हो। इस ट्रेडिशनल इंस्टाग्राम डेफिनेशन में मत जाइएगा रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि अगर आप जिसके ऊपर निर्भर हो सकते हो, वो इंसान जो आपके साथ बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हुआ है, और कोई ऐसा इंसान जिस पे के ऊपर आप निर्भर कर सकते हो अपने आप को बुरे वक्त में। हमें लगता है कि ऐसे लोग ख़त्म हो जाते हैं ज़िंदगी में हमारे पास, लेकिन अगर आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके पास 5, 6, 7 लोग हैं, तो मुझे लगता है ब्लेस्ड हो आप। और फिर आता है रोल ऑफ ऑडिटिंग। एक नेटवर्कर की तरह अपने आप को ऑडिट करिए, एक अपलाइन की तरह अपने आप को ऑडिट करिए। एक अपलाइन की तरह कैसी आपकी परफॉर्मेंस है, क्या आप हो अपने डाउनलाइंस के लिए, क्या आप वॉकिंग द टॉक कर रहे हो, क्या आप लीड बाय एग्जाम्पल कर रहे हो, क्या आप उनको प्रेजेंटेशन करने को बोल रहे हो, या आप खुद भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्या आप फोकस कर रहे हो टीएटी पे उतना ही जितना आप डाउनलाइंस को बोल रहे हो, क्या आप वैल्यू सिस्टम कैरी कर रहे हो जो आपको कैरी करना चाहिए एक अपलाइन की तरह, इंटेग्रिटी का, कमिटमेंट का, वर्क एथिक्स का, या उनके लिए होना, उनके लिए बुरे वक्त में और भागना मत जब प्रॉब्लम आ जाए। क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो इनफ इंफॉर्मेशन, गाइड करो अपने डाउनलाइंस को इनफ, क्या आप स्विच्ड ऑन हो इनफ उनके वो अपलाइन बनने के लिए, वो लीडर बनने के लिए, वो मोजो। और फिर बात करते हैं डाउनलाइंस की, क्या आप लॉयल हो, क्या आप डेडिकेटेड हो, क्या आप शट अप लिसन और डू करते हो, क्या आप प्रैक्टिस करते हो जो आपको सिखाया गया है, क्या आप कमिटेड हो अपनी जर्नी के लिए एक नेटवर्कर की तरह, क्या आपके पास ड्रीम है, सब ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल एक डाउनलाइन को पूछने चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और फिर आता है ज़्यादा एक्साइटिंग, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई। अगर आपका आप एम्प्लॉई हो, या आप एम्प्लॉयर हो, या आप मैनेजर हो, या सबऑर्डिनेट है, क्या आप एक्सपेक्टेशन मीट कर रहे हो एक अच्छे बॉस बनने की, क्या आप एक्सपेक्टेशन मीट कर रहे हो एक अच्छे एम्प्लॉयर बनने के लिए, अच्छे सबऑर्डिनेट बनने के लिए। तो एक बार कहीं ना कहीं आपको अपने आप को रोक के ऑडिट करना चाहिए अपने आप को इन सारे रिलेशनशिप्स में। बहुत सारी जो टोपियां आप पहन के घूमते हो कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, और एक नेटवर्कर की तरह आपके पास एक और अलग रोल है, क्या आप परफॉर्म कर रहे हो अच्छे से, क्या आप वॉक द टॉक कर रहे हो, क्या आप रूल 3 कर रहे हो, क्या आप कंसिस्टेंट हो अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, क्या आप टीएटी भेज रहे हो हर हफ्ते चीफ को, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो पावर ऑफ एसोसिएशन। समझ रहे हो मेरी बात को। तो वापस आते हैं इस टॉपिक्स पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को ऑडिट करना पड़ेगा लगातार, और फाइनल ऑडिट जो आपको करना चाहिए प्रैक्टिस, वो है कि सेल्फ ऑडिट। इसका मतलब कि आपका इंटरनल एटीट्यूड जो है, आपका खुशी का जो इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स, आपका एम्प्टी कप, आपकी ईगो कितनी बड़ी हो गई है पिछले 2-3 साल में, या फिर अंडर कंट्रोल है वो। तो सवाल वापस यही आता है कि क्या आप वो हो जो होना चाहिए आपको, क्या आप बेहतर वर्जन बन गए हो अपने आप का, क्या आप अपने आप का बेटर वर्जन हो। ये फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या कोई कुछ वीकनेसेस आपकी ऐसी हैं जो सही हुई हैं, इरेडिकेट हुई हैं, या फिर अभी भी वो ऐसी ही हैं, क्या आप मेरे साथ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग वो एफर्ट ही नहीं डालते हैं कि वो इवैल्यूएट करें अपने आप को और कन्फ्रंट करें। बहुत आसान है बाकी लोगों को कन्फ्रंट करना। आप जाइए अपने भाई को बोल दोगे फ़ोन करके मोरॉन, या मैं बोलूँगा अपने डाउनलाइंस को कन्फ्रंट करो, तो आप शायद थोड़ी मुश्किल से करोगे, अपलाइंस को थोड़ा कन्फ्रंट नहीं कर पाओगे, शायद वो वीकनेस है बाय द वे, लेकिन फिर बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन आपको अपने आप से कन्फ्रंट करना बहुत आसान है, दूसरों से ईमानदार होना, लेकिन अपने आप से ईमानदार होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना और अपने आप से मुश्किल सवाल पूछना, क्या आप मेरे साथ हो। लेकिन आपको करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है।
अगर मैं आप की जगह होता तो मैं अपने आप को ऑडिट करता, मैं अपने आप को रेगुलरली ऑडिट करता हूं अभी भी, अगर डेली नहीं तो वीकली तो कम से कम करता हूं कि मैंने आज क्या किया, मैंने क्या अचीव किया, आज कैसा था मेरा ईगो, आज क्या ये बढ़ा या मैंने कंट्रोल किया इसको, कैसा था मेरी परफॉर्मेंस आज की डेट में, क्या मैंने इनफ किया अपने ड्रीम्स के लिए, अपने विजन दातुश्री और जापा का विजन टचिंग अ बिलियन हार्ट्स का, या मैंने मैनेज किया अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से। मैं लगातार सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता रहता हूँ और ऑडिट करता रहता हूँ अपने आप को। तो इस हफ्ते वीक नंबर 7 फोकस करिए वो डबल अप प्रोमो पे, अपने आप को ऑडिट करने में फोकस करिए। कोई मुझसे बोलता है कि चीफ क्या क्या करूँ ऑडिट करने के बाद, तो जब आप अपने आप को ऑडिट कर लो, अपने आप को ऑडिट कर लो, अपने आप को ऑडिट कर लोगे तो आपको वेकअप और स्मेल द कॉफी, आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा एक साथ कि आप कैसे इस सिचुएशन को इंप्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने आप को डाउनलाइन की तरह ऑडिट किया है और आपको लग रहा है कि आप यूजलेस डाउनलाइन हो क्योंकि आप रूल 3 नहीं कर रहे हो, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है कि कंसिस्टेंटली रूल 3 कर पाओ आप इस महीने से। ठीक है, अगर आप ऑडिट करते हो अपने आप को एक अपलाइन की तरह और आपने महसूस किया है कि आप वहां पे इनफ नहीं हो अपने डाउनलाइंस के लिए, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि एक दिन फिक्स करो हफ्ते का जहां पे आप डेडिकेट करो अपने आप को, काउंसिल करोगे अपने डाउनलाइंस के साथ, उनके लिए हमेशा रहिए, अपने डाउनलाइंस को बोलिए भाई मैं हूं इस कॉफी शॉप में 10 बजे से सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, जो लोग हैं आइए एक बार एक एक करके मुझसे मिलिए, मैं आपका सवाल के जवाब दूंगा, आपके चैलेंजेस में आपके साथ हूं, आपको गाइड करूंगा। अगर आप फेल कर रहे हो ऑडिट में अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ तो करेक्टिव स्टेप्स लीजिए। अगर आप फेल कर रहे हो कि एक अच्छे हस्बैंड बनने में, इस सेंस में एरिया ऑफ एक्सप्रेस करने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में अपना प्यार, तो फिर आपको उठिए और इस हफ्ते सरप्राइज वेडनेसडे पे करिए और ऑफिस जाइए और घर पे जाइए और उसको डिनर पे लेके जाइए, चाहे 1 घंटे के लिए सही, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो फूड ट्रक हो, फर्क नहीं पड़ता। बस समझने में बात को डेमोन्स्ट्रेट करिए कि वो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर आप फेल कर रहे हो अपने ओपिनियन में एक पेरेंट की तरह, एक मदर फादर की तरह, तो उसको सही करिए इमीडिएटली। वेकअप, सुबह जल्दी उठिए, उनको स्कूल भेजिए, अगर आपने उनको नहीं स्कूल भेजा है लंबे समय से, सरप्राइज करिए बच्चों को कि उनको पिकअप करिए स्कूल से, बस या ड्राइवर से जो उनके लिए है उस दिन के लिए, या घर आइए 1-2 बार हफ्ते में डिनर के लिए पूरे परिवार के साथ, फिर जाइए वापस और अपनी प्रेजेंटेशन करिए। और सुनील डोंगारे, कोई सुनील को कांटेक्ट करो, सुनील डोंगारे को, ठीक है, और देखिए क्या प्रॉब्लम है उनकी। और सुनील डोंगारे, ठीक है, सुनील .डोंगारे, तो करेक्ट करिए उसको और घर आइए फैमिली डिनर के लिए, फिर जाइए प्रेजेंटेशन करिए, समझ रहे हैं। और घर आके फैमिली डिनर करके मूवी देख के सो मत जाइएगा, जाइए प्रेजेंटेशन करिए। अगर आपने चेक नहीं अचीव किया है बहुत लंबे समय तक, तो काउंसिल करिए अपने अपलाइन के साथ, प्लान ऑफ एक्शन, कि क्या आपको चेंज करना है, क्या आपको करना है, कि मेक श्योर करने के लिए आप एक चेक कमा सको, क्या आप मेरे साथ हो। तो हर चीज़ जो आपने ऑडिट करी है अपने आप के लिए और आपको लग रहा है कि आप फेल कर गए हो स्पेसिफिक एरिया में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के उस समय, तो आप एक पीओए के लेकर आइए प्लान ऑफ एक्शन। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? प्लान ऑफ एक्शन का मतलब है कि वो चीजें जो आप करोगे जो इंप्रूव करेंगी, बेहतर करेंगी, जो फेलियर्स और वीकनेसेस आपने ऑडिट के समय आपने निकाली हैं उसको ठीक करेंगे। मेक श्योर करिए, काउंसिल करिए अपने अपलाइन को, काउंसिल करिए अपने मेंटोर को, और आप प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करिए। क्या आप मेरे साथ हो? इतना ही सिंपल है ये। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और सॉरी ये थोड़ा सा हैवी इंस्टा लाइव हो रहा है, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि मजाक होगा और हाथ पकड़ के कुंबैया गाएंगे यहाँ पर। मैं भी यहाँ पे हूँ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ मेक श्योर करने के लिए कि आप अपना बेटर वर्जन बनिए, खुद का बेटर वर्जन रेगुलरली। क्योंकि जब आप बेहतर वर्जन बनेंगे ना अपना, तभी आप अचीव कर पाएंगे सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्कर बेहतर मत बनिए, बेहतर वॉटेवर मत बनिए, अपने आप का बेहतर वर्जन बनिए। जो भी आप कर रहे हो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो यही मेरा फोकस है। और ऐसे ही जापा और दातुश्री विजय ने मुझ पर फोकस किया और मुझे बेटर पद्मन बनाया है, बेहतर पद्मन। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस बेहतर पद्मन बनाया है मुझे 26 साल में। तो जो भी पद्मन करता है वो बेहतर ही होगा। समझो मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो क्यों ये ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इतना फोकस्ड हूँ इस हफ्ते? क्योंकि 6 हफ्ते हो गए हैं इस साल के, 2025 के। बहुत सारे आप में से लोग ने शुरुआत भी नहीं करी अभी तक। बहुत सारे लोगों ने
रिजल्ट देखना भी नहीं शुरू किए जो आप चाहते थे देखना। बहुत सारे आप में से लोगों ने इंप्लीमेंट भी नहीं किए वो चेंजेस जो आपको इंप्लीमेंट करने थे ऑलरेडी जनवरी 1 से, जो आपने वादे किए थे मेरे साथ। बहुत सारे आप में से लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या ये वाकई आपका कप ऑफ टी है, या फिर आप इस साल को सीरियसली लोगे, माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम को। बहुत सारे लोग का वर्क एथिक्स इंप्रूव नहीं हुआ है, रिजल्ट इंप्रूव नहीं हुए हैं, टीएटी नहीं इंप्रूव हुआ है, आपका ग्रोथ नेटवर्क का इंप्रूव नहीं हुआ, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव नहीं हुआ है, आपकी लाइफ नहीं इंप्रूव हुई है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपके चीफ, आपके अपलाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो महान जापा और दातो श्री विजय सुरंग पद्मन सनाती राजा यहाँ पे आपको वेकअप कॉल दे रहे हैं। समझो मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वेकअप कॉल मिले। ये आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी है, तो ऑडिट करिए अपने आप को, एक प्लान ऑफ एक्शन निकाल के लाइए, इंप्रूव करिए। मुझे नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकता दातो श्री विजय सुरन के वर्ड्स, जब वीकॉन या आइस में जब मैं उनके साथ बैठता हूं वो बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अगर 1% भी हर कोई अपने आप को इंप्रूव करे, 1% दिन भर में, तो 37 गुना बेहतर हो जाएगा वो इंसान एक इंडिविजुअल की तरह। समझ रहे मेरी बात को? तो आप इंप्रूव करिए 1% एक दिन में, और बहुत कुछ हो सकता है। आधा % भी हो जाएंगे तब भी आप इंप्रूव करिए ना अपने आप को हर दिन। तो अगर आपको इंप्रूव करना होगा, आपको जानना पड़ेगा गलत क्या है इससे पहले कि आप उसको सही कर सको। इसीलिए ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस इंस्टा लाइव के बाद जहां पे भी आप हो, इस दुनिया के जिस भी कोने में हो, 30 मिनट बताइए, 20 मिनट बताइए और इन सवालों के जवाब दीजिए। वो सारे टोपी पहनिए, बेटे माँ वाली, फादर मदर वाली, हस्बैंड वाइफ वाली हैट, ब्रदर सिस्टर वाली हैट, अपलाइन हैट, डाउनलाइन हैट, नेटवर्कर हैट, और फिर आप इसको एक लेवल डीप लेके जाइए और ह्यूमन बीइंग हैट पहनिए और पूछिए अपने आप से कि क्या आप अच्छे इंसान हो, क्या आप अच्छे काम कर रहे हो। आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप साइन अप हुए थे और आज तक आपका गोल, आपका फोकस हमेशा यही रहा है कि आप और पैसा कमा सको। और मैं इसकी इज्जत करता हूं, ये मेरा भी गोल था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन मैंने महसूस किया है, कोनिचिवा, थैंक यू, कोनिचिवा, जापानीज ग्रीटिंग है ये, कोनिचिवा। तो मैंने महसूस किया है कि मैंने नेटवर्किंग जब शुरू किया तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम ही गोल था मेरा, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बेहतर नेटवर्कर बनना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे और स्किल्स सीखने पड़ेंगे, मुझे अच्छा बात करना सीखना पड़ेगा, मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग से, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फिर जब मैंने बहुत सारा समय बिताया अपने मेंटर दातो श्री विजय के साथ, मैंने महसूस किया कि फोकस करो पद्मन पे, पद्मन सेनाती राजा को बेहतर वर्जन बनाओ अपने आप का, और सब कुछ इस दुनिया में सब इंप्रूव हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? वीक 16, हाँ सॉरी, प्रोमो वीक 7 से वीक 16 तक है। साइन अप करिए वीक 7 में अप टू वीक 16 में। करेक्ट कलाई? सॉरी, वीक 23, 24 नहीं है, वीक 16 है। 6 हफ्ते का प्रोमो है शायद। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 हफ्ते का है शायद, मुझे ऐसा लगता है शायद। देखिएगा प्रोमो को, बट डबल अप प्रोमो ऐसे ही है। तो मैंने महसूस किया कि मुझे अपने आप को बस बेहतर वर्जन बनाना था, तो फोकस करिए उस पर और पूछिए अपने आप से मुश्किल सवाल, ऑडिट करिए अपने आप को एक एब्सोल्यूट लेवल ऑफ ईमानदारी के साथ, और फिर एक प्लान ऑफ एक्शन निकालिए कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, बेहतर हो सकते हो। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स। ये मत बोलिएगा कि मैं कल से एकदम अलग इंसान बन जाऊंगा, मैं बदलाव ला दूंगा पूरा, मैं बदल जाऊंगा एकदम कंप्लीटली। इतना ये सब बुलशुगर नहीं। छोटे छोटे सिंपल गोल्स, उसको छोटे छोटे गोल्स को इकट्ठे करिए और महान चेंज अपने आप हो जाएगा। तो ओवर एम्बिशियस मत बनिएगा, अंडर एम्बिशियस भी मत बनिएगा, रियलिस्टिक रहिएगा और थोड़े से एम्बिशियस रहिएगा। जब चेंजेस की बात करते हैं, हम प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं जो आपको एग्जीक्यूट करना है। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं हूं आपका चीफ, मैं जाने वाला हूं बहुत जल्दी खूबसूरत कंट्री गाना, आकरा सिटी। लेकिन उससे पहले कि मैं एक दिन रुक रहा हूं दुबई में, और मैं मिल रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से, मैं अपने भाई और बहनों से, और फिर मैं जाऊंगा वहां से भी अफ्रीका। और ये एकदम अविश्वसनीय होने वाला है, हम लोग एक साथ ऊपर उठेंगे। तो आई लव यू गाइज, और वेडनेसडे मैसेज में मिलूंगा जो कि मैं रिकॉर्ड करूंगा दुबई से शायद, हाँ मैं दुबई से रिकॉर्ड करूंगा उसको। आई लव यू गाइज, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बाय द वे, और डबल हैप्पी वैलेंटाइंस डे बाय द वे, और डबल लव प्रोमो, इसको मिस मत करिएगा। मेक श्योर करिए सबसे ज़्यादा साइन अप मिले आपको इस हफ्ते वीक नंबर 7 में।